Let's solve this question. The center of a disk of radius r and mass m is attached to a spring of spring constant k inside a ring of radius r which is greater than small r as shown in the figure. The other end of the spring is attached on the periphery of the ring. Both the ring and the disk are in the same vertical plane. The disk can only roll along the inside periphery of the ring without slipping. The spring can only be stretched or compressed along the periphery of the ring following Hooke's law. In equilibrium, the disk is at the bottom of the ring. Assuming small displacement of the disk, the time period of oscillation of center of mass of the disk is written as t is equals to 2 pi by omega. The correct expression for omega is ओके तो हमें एक डिस्क दी गई है ऑफ स्मॉल आर रेडियस और मास स्मॉल एम, जिसका जो सेंटर है वो अटैच्ड है एक स्प्रिंग के साथ. वो स्प्रिंग जो है उसका दूसरा जो पार्ट है वो अटैच्ड है एक रिंग की पेरिफेरी में, कोई एक पॉइंट है उससे ये अटैच्ड है. ओके हमें क्या दिया गया है? हमें ये बताया गया है कि जो ये रिंग है और ये जो डिस्क है ये सेम प्लेन में है. जो डिस्क है वो सिर्फ इसके पेरिफेरी के अंदर रोल कर सकती है. जो स्प्रिंग है हमारी ये स्ट्रेच होगी या फिर कंप्रेस होगी अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द रिंग. ऐसे नहीं कि ये डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेच हो जाए डायरेक्टली, ये इसके अलोंग ही स्ट्रेच हो सकती है और ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगी. ठीक है, और क्या कंडीशन दे रखी है हमें? और जो ये डिस्क है ये रोल करेगी विदाउट स्लिपिंग. ओके ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा इस सिचुएशन के अंदर कि जब इक्विलिब्रियम में है तो हमारी डिस्क यहाँ पे है. थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस जब करेंगे तो क्या होगा कि ये स्प्रिंग इसको पीछे खींचेगी अपनी तरफ और ग्रेविटी का भी एक कंपोनेंट इसके ऊपर लगेगा. उन दोनों की वजह से क्या होगा कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट. हमारा यहाँ पे एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो डेफिनेटली उसकी वजह से हमारे पास ओमेगा आएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी. वो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी में निकालनी है. तो हमें पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन है वो होती है, जो एक्सेलरेशन होता है वो मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये फॉर्म हमारी होनी चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए. एक तो ये हमारी मस्ट कंडीशन है. ठीक है, अब देखते हैं इस डिस्क के ऊपर क्या क्या हमारे फोर्सेस लगेंगे और उससे हम फिर देखते हैं कि हम एक्सेलरेशन निकाल पाते हैं कि नहीं. वो चीज़ें हमें देखनी है. ओके तो थोड़ा सा इसका एक जूम्ड वर्जन हम देखते हैं कि सपोज़ ये हमारे पास जो रिंग है उसकी पेरिफेरी है और हमारे पास इनिशियली ये कंडीशन है कि हमारी डिस्क जो है वो यहाँ पे है. उसको हमने थोड़ा स्ट्रेच किया और हम यहाँ तक लेके आए. तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, ये जो स्ट्रेचिंग हुई है, इसको हम मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस इसको स्ट्रेच किया हमने. ठीक है, तो अगर इसको एक्स हम स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारी स्प्रिंग है उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो लगेगा माइनस के एक्स. ओके, और ये अपोजिंग डायरेक्शन में लगेगा डेफिनेटली. अगर इस तरफ हम इसको लेके जा रहे हैं, एक्स हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरफ है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में इसमें माइनस के एक्स हमारा फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स. ओके, दूसरा इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमारा एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा विच इज़ एम जी. तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर सपोज हमारी डिस्क पहुँच गई है तो ये जो एंगल हमारा बना रहा है यहाँ से, ये तो एम जी हमारा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर. ये जो एंगल है हमारा जो बनेगा इसकी वजह से, जो हमने स्ट्रेचिंग की है इसकी वजह से जो एंगल होगा, सपोज़ वो एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया हमारा थीटा. बेसिकली ये एंगल जो है हमारा थीटा एंगल हो गया. ये थीटा हो गया तो ये एम जी कोस थीटा और इस डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा वो आएगा हमारा एम जी साइन थीटा एंड माइनस साइन, क्योंकि अपोजिंग डायरेक्शन में है इस तरफ. ठीक है, ओके. तो ये दो फोर्सेस तो कंफर्म है हमारे कि एक तो माइनस एम जी साइन थीटा लगेगा और एक माइनस के एक्स इसके ऊपर फोर्स लगेगा, सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगेगा.
बट हमें एक चीज़ पता है कि ये जो डिस्क है वो रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। तो रोल किस फोर्स की वजह से कर रही है? ये दो फोर्सेस तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहे हैं, उसकी वजह से तो रोल कर नहीं सकता क्योंकि टॉर्क उसकी वजह से तो ज़ीरो है। तो जिस वजह से ये हमारी डिस्क है वो रोल कर रही है वो है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा ऐसे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी रोलिंग के लिए बेसिकली। ठीक है, अभी हमारे पास सारे फोर्सेस आ गए और कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा है। इन सारे फोर्सेस को हम फोर्स इक्वेशन में लिखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो सारे फोर्सेस लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा एंड प्लस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, ये टोटल एक्सेलरेशन होगा इस सारे जो हमारी जो डिस्क है इसका एक्सेलरेशन होगा हमारा ए। ओके, ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर देखें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमें, साइन थीटा हम इजीली निकाल लेंगे हमारे पास जो ये कंडीशन दे रखी है उससे। तो पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं कि किस तरीके से हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब अगर देखें हम यहाँ पे तो ये रोल करेगा बेसिकली इस डायरेक्शन में, यहाँ पे किसी कोई ना कोई इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा। ठीक है, और इसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है बेसिकली वो लग रहा है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, और वो कहाँ पे लग रहा है, किस डिस्टेंस, एक स्मॉल आर पे लग रहा है बेसिकली जो इसका रेडियस है। ठीक है, तो टॉर्क हमारा क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स स्मॉल आर विच इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ओके, अब हम लेके चल रहे हैं कि ये जो हमारी काउंटर क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो ये रोलिंग की है हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो टॉर्क आएगा डेफिनेटली हम अगर राइट हैंड रूल से देखें तो वो हमारा पॉजिटिव टॉर्क आएगा। तो पॉजिटिव टॉर्क इज इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा। अगर हम इजीली निकाल सकते हैं, हमें डिस्क दे रखा है तो डिस्क के लिए आई क्या होता है हमारा, हाफ एम आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, आई की जगह तो रखेंगे हम हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एक आर यहाँ से नीचे आ गया, और अल्फ़ा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है, तो काउंटर क्लॉकवाइज जब मूव करता है तो हमारा ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो है वो होता है हमारा बेसिकली माइनस ऑफ आर अल्फ़ा। ओके, तो अल्फ़ा हमारा क्या आ गया, माइनस ऑफ ए बाय आर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए बाय आर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से क्या आ गया हमारा, इज इक्वल्स टू, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दूसरे आर से एक और आर कैंसिल हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया हमारा माइनस ऑफ हाफ एम ए। तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया बेसिकली। ये चीज़ हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ एम जी साइन थीटा माइनस हाफ एम ए इज इक्वल्स टू एम ए। ओके, ये टर्म हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के एक्स माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ एम ए, और एम ए क्या हो जाएगा, 3/2 एम ए। ओके, तो ये सिचुएशन हमारी आ गई। अब हमें साइन थीटा और निकालना है। साइन थीटा काफ़ी इजी है निकालना। यहाँ पे हमें क्या पता है कि जो एंगल है हमारा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें दे रखा है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स ये एंगल काफ़ी हमारा स्मॉल होगा। तो साइन थीटा जो है हमारा दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क हमारी क्या है, एक्स, ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो एक्स डिस्टेंस कवर किया है, हमने ये देखा है यहाँ से। ठीक है, अपॉन रेडियस क्या हो जाएगा, अब रेडियस अगर देखें तो ये सपोज यहाँ से लेके जो सेंटर है इसका, मान लो सेंटर से लेके यहाँ तक जो ये है, ये हमें रेडियस दे रखा है आर, और इस जो डिस्क है इसका
रेडियस हमें दे रखा है स्मॉल आर, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा हमारा आर माइनस आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर माइनस आर। तो साइन थीटा क्या हो गया हमारा एक्स अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, माइनस ऑफ के एक्स माइनस ऑफ एम जी एक्स अपॉन आर माइनस आर इज इक्वल्स टू 3/2 एम ए। ओके, यहाँ से अगर हम अभी m से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को, तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 3/2 a इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स बाय एम माइनस जी एक्स अपॉन आर माइनस आर। ओके, यहाँ से 3/2 को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा 2/3, और हम नेगेटिव भी कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस के एक्स बाय एम प्लस जी एक्स बाय आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। इसमें से हम x भी कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म्स में से, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा -2/3 टाइम्स के बाय एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर टाइम्स एक्स। तो ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आ गया एक्सेलरेशन का इस डिस्क का। ओके, अब हमें क्या पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो हमारा एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन क्या है हमारा, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हमारा ये रिलेशन है कि नहीं है। x हमारे पास है, नेगेटिव साइन है हमारे पास, और ये जो टर्म है ये हमारी क्या हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर, वही हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली ये हमारी टर्म क्या हो गई, ये इतनी टर्म ये हमारी हो गई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या आ गया हमारा फाइनली, ओमेगा आ गया √2/3 टाइम्स के अपॉन एम प्लस जी अपॉन आर माइनस आर। ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, 2/3 के बाय एम जी बाय आर माइनस आर, 2/3 जी बाय आर माइनस आर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके।